307 की पंचायत, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम, मेरी मातृशक्ति को नमन और मेरे भाइयों को सबको नमस्कार, छोटों को साधुवाद। धन्यवाद देती हूँ। मैं आज के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जब मेरे पास सुरेंद्र सोलंकी जी और टीका धनी से जो सदस्य आए, मैंने उन्हें कहा बहुत सख्त जरूरत है आज हमें दिल्ली देहात को एक करने की। साथियों, हर मुद्दा हमें पता है। 1920 से हम कनॉट प्लेस से अपनी जमीन देना शुरू हुए थे। माधोपुर गांव, जैसिंगपुरा गांव, राजा का बाजार, 3 गांव जब दिल्ली में पहली बार बसे तो कनॉट प्लेस जो आज दिल्ली की शान है, हमें उससे बाहर भेजा गया। लेकिन हमने उसको गर्व के साथ एक्सेप्ट किया और स्वीकार करते हुए हमने अपनी जमीनें दी। इस जमीन को जो हमारी मातृभूमि थी, हमारी माँ थी, हमने इसलिए दिया कि जब दिल्ली विकसित होगी, यहाँ सबका अधिकार होगा, तो दिल्ली देहात का भी अधिकार होगा। लेकिन आज दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि जब बात दिल्ली के विकास की आती है तो हमारे ऊपर कर लगाए जाते हैं, म्यूटेशन में दिक्कत आती है। हमारी जमीन एक्वायर करने की जो 16,500 केस पेंडिंग है, जाके हर घर को 20 पॉइंट प्लॉट के साथ में अल्टरनेट प्लॉट मिलना चाहिए था, आज उनको अगर रद्द कर दिया जाता है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हैं। मैं उनकी पार्टी की एक सदस्य हूँ, उनकी टीम की एक सदस्य हूँ, लेकिन मैं आज इस मंच से अपने दिल्ली देहात के नाम पर आवाज उठाना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि हमें कुछ और ना आता हो, हमको हमें प्यार निभाना आता है। हमने प्यार निभाकर दिखाया था दिल्ली के लिए। हम दिल्ली से बाहर की तरफ गए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो दिल्ली के बॉर्डर से हमें अंदर को चलने के लिए मजबूर मत करिए, वरना ये ताकत अगर अंदर की तरफ चल पड़ी तो कोई भी सरकार हो, अगर हमारी जायज मांगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, मांग पूरी नहीं हुई, तो दिल्ली देहात की ये आवाज एक साथ उठेगी और चारों तरफ से दिल्ली की तरफ जाएगी और हमारी मांगे माननी पड़ेगी। मैं आज इस पंचायत को धन्यवाद करते हुए सिर्फ एक ही बात को कहना चाहती हूँ, नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है और मर जाती है, मिट जाती है वह कौम जो अपनी पहचान छोड़ती है। तो औरों के लिए लड़ाई लड़ी है तो अपनी लड़ाई भी लड़ना जानते हैं। आप सबको हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दबास चौगामे से भी भाई हमारे बीच में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। मैं बुराड़ी 12 से श्रीमान दिनेश राणा जी को आमंत्रित करता हूं, लेकिन एक निवेदन करूंगा, शब्द सिर्फ कम से कम इस्तेमाल करें, समय 1 मिनट से ज्यादा नहीं है। हमारे बीच में हमारे माननीय सांसद श्रीमान हंसराज हंसी इस पंचायत में पहुंचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रधान जी सुरेंद्र सोलंकी जी, मैं पूरी दिल्ली के सरदारी सबको मैं पहले नमन करता हूं कि आज इतनी संख्या में जुड़े हम और हमारी मांगों को सबके अवगत कराया गया है। अब सबसे जरूरी जो मांग रख रहा हूं, क्या दिल्ली के बारे में ये सारे जो नेता हैं इनको ये नहीं पता कि पिछले इतने सालों से क्या हो रहा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया है। गुड़गांव से आओ, दिल्ली में लगता है किसी झुग्गी झोपड़ी में आ गए हो। नोएडा से दिल्ली में आओ, लगता है किसी बांग्लादेश में आ गए हो। हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा। तीनों सरकारें आगे चली गई। हम ये नहीं कह रहे कौन सी सरकार काम नहीं कर रही, कौन सी कर रही है। हमें काम चाहिए। हमारा चाहे काउंसलर हो, एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जब हमारी जेल में इस्तीफा लेके चलेंगे जब दिल्ली का काम होगा, वरना अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे ही करते रहे तो कोई भी काम होने वाला नहीं है। तो मेरे को यही दरखास्त है कि हमारी जितनी पॉलिसी है, लैंड पूलिंग पॉलिसी है, गांव के किसानों का जो है लाल्ट हो रहा है, आपने पीएम उदय में कॉलोनियां तो पास कर दी, लेकिन गांव की जो आबादी बढ़ी 1954 के बाद लालडोरा नहीं बढ़ा, उस गांव की आबादी को रेगुलराइज नहीं करा है। क्यों नहीं करा? ये हमारे को आज तक जवाब नहीं दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अध्यक्ष आ जाए, कोई चला जाए, आज हो जाएगा आपका काम, कल हो जाएगा, कोई काम नहीं हो रहा। हमारा दिल्ली में बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। अब सब जाट अपना जो भी अपने यहाँ हमारे को लड़ने के लिए छोड़ दो, जो दिल्ली बना दिया इन्होंने, एक लुटियन जोन है और एक उसके बाहर की दिल्ली है। हमारे सिर्फ जाटों को इन झुग्गी वालों से और ये ई रिक्शा वालों से लड़ने के लिए छोड़ दिया है। हमारा पूरा बेड़ा गर्क करने के लिए अब इससे बचाना है तो आखिरी मौका है। और दिल्ली
उसका भी कोई जवाब नहीं है। इसमें अनऑथराइज कॉलोनी बसाते रहो और उसका कोई इलाज ना करो। धन्यवाद। देखिए, समय बहुत कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है, बहुत सारे साथी यहाँ बोलना चाहते हैं। मैं एक बार बुढ़ेला गांव से भाई पारस त्यागी जी हमारे बीच में हैं, जो दिल्ली के देहात के नक्शे एक बहुत प्रॉपर तरीके से बनाकर लेके आए हैं। कोई केवल वो 1 मिनट आपको लेंगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समझाने के लिए। भाई पारस त्यागी। नमस्कार सभी को। अगर ये समाज आईना देखना चाहता है तो 2 मिनट का समय ले ले। बहुत बातें हो गई, सब लोगों ने बता दिया, हमारा इतिहास है, हमारे पास ये है वो है। आपके पीछे 30 फुट का एक नक्शा रखा हुआ है जो फारसी भाषा में है, जिसपे की मोहर लगी हुई है। आपके सारे कागज सरकार के पास हैं। दुर्भाग्य से शिक्षा इस समाज में नहीं पहुंच पाई उस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी। आपके सामने आपके समाज इस आईने को अपनी आंखों से देखे। रविंद्र डबास सावता गांव से ये आपके सामने चल रहा है 30 फुट का कुर्सीनामा। ये फारसी भाषा में है, राजस्व विभाग के पास है। इसका जीता जागता प्रमाण ये रहा आपके सामने। जो देखना चाहता है देख तो इसको, ताकि लोग देख सके। राजस्व विभाग से हमने अर्जी लगाई कि जनाब नगर निगम हमसे मालिकाना हक की बात पूछता है कि आपके पास इस जमीन का कोई मालिकाना हक है तो आप बताओ। डीडीए पूछता है, अन्य महकमे पूछते हैं। कारण यही है कि ये कागज हमसे छुपा लिया गया था। आपकी सब में आप समाज है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये आपसी बातचीत बंद करें। मेरे जो साथी फालतू में खड़े ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा दूर है, सिक्योरिटी वाले साथी से निवेदन है, पंचायत यहाँ पे सड़ने वाला कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहाँ जो भी राजनेता आया है वो हमारे परिवार का सदस्य है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करूंगा कि हमारी जो समस्याएं हैं उनके निमित्त क्या समाधान हो सकते हैं, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी। यहाँ उपस्थित 360 गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और इस पंचायत के मुखिया, तो सिर्फ मीडिया वाले तो खड़े हैं ना, अगर किसान इतनी धूप में इतनी बड़ी संख्या में अगर बैठकर अपनी आवाज उठा रहा है तो ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं, पूरी दिल्ली की आवाज है। वो भाई मेरा जो प्ले कार्ड लेके बैठा है, अगर मालिकाना हक नहीं तो संपत्ति कर नहीं। दिल्ली के गांव में हाउस टैक्स लगाना या लगना पहले कभी नहीं होता था, अब और आपके साथ कंधे से कंधे। एक भाई कह रहे थे कि नेता आएंगे, नेता कह के चले जाएंगे। मेरी माताएं बहनें हाथ खड़ी कर रही है, मैं आपके साथ हाथ खड़ा कर रहा हूं। 15 साल लगातार सेवा की निगम में हाउस टैक्स नहीं था।
अब ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हाउस टैक्स लग गया? मेरे को जब मैं पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद कांगड़ेड़ा गांव में गया, वहां के बुजुर्गों के साथ बैठा, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब जमीन मेरी है, म्यूटेशन मेरे बच्चे के नाम क्यों नहीं हो सकता? अभी 4 दिन पहले हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में 200-250 बड़े बुजुर्ग किसान दिल्ली के आए थे। जो बात उनको कही थी आज फिर दोहरा रहा हूं। आपके म्यूटेशन का काम कैसे करवाना है, किससे करवाना है और किस तरीके से करवाना है, अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए जानता हूं कि मैं आपकी ताकत को समझता हूं और आपकी ताकत के साथ खड़ा हूं। और G20 का समिट 20-10 तारीख को खत्म होने वाला है। उसके अगले 3 या 4 दिन में तय कीजिए कौन से 5-7 लोग चलेंगे, उपराज्यपाल साहब के सामने बैठेंगे, इस मांगों को पूरा करा के उठेंगे। और जो हाउस टैक्स की बात मैंने कही है, निगम में हमारे उपनेता हैं जय भगवान यादव जी, मास्टर जी कहते हैं उनको। आए हुए नहीं आए मुझे पता नहीं, आए हुए हैं। अभी यहां से घोषणा कर रहा हूं, इनके नेतृत्व में एक संघर्ष कमेटी बनेगी। एमसीडी वालों को हाउस टैक्स के नोटिस वापस लेना पड़ेंगे, हर हालत में लेने पड़ेंगे। और मास्टर जी उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना। जब मालिकाना हक नहीं दे रहे तो फिर हाउस टैक्स क्यों हो गया हमसे? तो 50 चीजें हैं जो कह सकता हूं, लेकिन राजनीति का मंच नहीं है, सुन लिया मैंने। लेकिन जब देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपए सम्मान निधि में जा सकते हैं, तो मेरे दिल्ली के किसान को क्यों नहीं जा सकते? मेरा दिल्ली का किसान क्यों उससे अछूता है? नहीं, मैं कर रहा हूं जी, कमेटी बना दी मैंने। हाँ, मैंने बता दी जी, मैंने कहा, मैंने यही कहा ना, चौधरी साहब बैठे, तय करें 5-7 नाम। चौधरी साहब तय करें 5-7 नाम, लेके चलेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपकी हर आवाज में अपनी आवाज मिला रहा हूं और कह रहा हूं, आपकी हर लड़ाई में साथ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कह के गए, यहां से मुझे कहा किसी ने। और चौधरी साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आज जो आपने पंचायत बुलाई है, इस पंचायत के माध्यम से एक संदेश पूरे दिल्ली में भी जाना चाहिए कि किसान चाहे उत्तर पश्चिम का है, आउटर दिल्ली का है या दक्षिण दिल्ली का है, किसान है, उसके साथ भेदभाव मत कीजिए। इस देश ने नारा दिया, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, अब जय अनुसंधान। अगर हम इन लोगों की भावनाओं का अनादर करेंगे तो फिर हम अपने हिंदुस्तान का भी अनादर कर रहे हैं, क्योंकि ये किसान हमारे देश के लिए हमारे अन्न पैदा करता, हमारे लोगों का पेट भरता। और आज के इस महापंचायत में मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं, आप दिन बोलो दिन, रात बोलो रात, हमारी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। जिसके पास चलना है, अगर केंद्र सरकार में जाके लैंड पूलिंग की बात करनी है वो भी करेंगे,
वोटेशन की बात करनी है वो भी मनवाएंगे। और हाउस टैक्स के लिए मैंने आपको कहा हाउस टैक्स नहीं देना है, इसके लिए आंदोलन करना पड़े, सब मिलके करेंगे, लेकिन मालिकाना हक नहीं है तो संपत्ति कर नहीं देंगे। आज के इस अवसर पर चौधरी साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का अवसर दिया और मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़कर आप सबको राम राम करता हूं और फिर कहता हूं कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपकी हर आवाज में आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र जी। और कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ हमारे आदरणीय अध्यक्ष दी सोसाइटी श्रीमान सुरेंद्र सोलंकी जी। तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबने इतने छोटे समय के अंदर जो अपनी ताकत और शक्ति दिखाई है, उसी का नतीजा है कि जो प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं आते थे वो आज यहां आकर बैठे हैं। और मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, पंचायत का काम होता है निष्पक्ष और निस्वार्थ तरीके से। हम किसी का अनादर नहीं करते, न करेंगे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमने पहले भी कहा था गांव-गांव जाकर, जो हमारे काम करेगा, हमारा साथ देगा, उसका स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे, और जो नहीं करेगा तो उसका विरोध भी करना सीख गए। अब हाथ उठा के बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? और एक पंचायत की गरिमा होती है, उस गरिमा का ध्यान हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। पंचायत का ये कोई तरीका कोई भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर बराबर है, हर एक व्यक्ति समान है। जिस तरीके से अभी सचदेवा जी ने बताया, तमाम यहाँ पर हमारे अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बोले। हमने पहले ही कहा था कि सब लोग, ये किसी भी पार्टी में हो, लेकिन गांव देहात के बच्चे और परिवार के लोग ये पार्टी से ऊपर उठकर यहां पर आए, इसलिए हमने इनकी बात सुनी। और आज भी कहता हूं सचदेवा जी, चाहे आप हो, आपकी पार्टी हो, चाहे दिल्ली सरकार या आम आदमी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो हमारा साथ और समर्थन इन मुद्दों में देगा, हम उसका धन्यवाद करेंगे। लेकिन सिर्फ साथ तक नहीं, उनको समाधान तक ले जाने की जरूरत है। और जो नहीं करेगा भाई, उसके खिलाफ डंडा भी उठाऊंगा पुरजोर तरीके से। हमारा कोई सगा नहीं, हमारा कोई भला नहीं। जो हमारे काम करेगा उसके साथ है। बताओ है कि नहीं है सर? ये आपका, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आकर हमारी बात सुनी, लेकिन इससे आगे की बात आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम लोग वर्षों तक इन्हीं आश्वासन में पिटते और लुटते आए हैं। अब आश्वासन का समय नहीं है, अब तो मुद्दों का समाधान का समय है। मैं तकरीबन पिछले 20 दिन के अंदर दिल्ली के 200 गांव में गया और हर गांव में पंचायत करी, हर गांव ने समर्थन दिया। उसका उदाहरण आज आप देख सकते हैं कि इतने छोटे समय के अंदर सब लोग यहां पर पहुंचे। और विशेष तौर पर हमारे सभी 34 तबकों के प्रधान जो पिछले 20 दिन के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, उनका भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। अब बात आई कि आज का फैसला सुनाने की, तो फैसला तो हमने कर लिया है। सब लोगों ने यहां बैठकर फैसला कर लिया, सबके विचार सुने। फैसला सीधा सीधा है कि गांव के अंदर हम हाउस टैक्स नहीं देंगे। कान खोल के सुन ले सरकारें। और एक बात और बता देता हूं मीडिया के साथियों से, अगर किसी सरकार ने निगम अधिकारियों को भेजने की कोशिश करी तो उनको बंधक बना लिया जाएगा, उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी। अगला मुद्दा है ग्राम सभा की जमीनों का। मैंने पहले भी कहा था, गांव गांव जाकर और आज फिर यहां से ऐलान कर रहे हैं कि हम ग्राम सभा की जमीन, हमारा हक है, वो सरकार को नहीं देंगे। और उसके लिए जहां जहां डीडीए के बोर्ड लगे उनको उखाड़ के फेंक दो, गांव के बोर्ड लगा दो आज से ही।
हम नहीं देंगे भाई, सुन लो काम हो गया। अब हमने हक मांगना छोड़ दिया, अब तो छीनेंगे, सीधी सी बात है। अब नहीं देंगे। और सचदेवा जी आप आए, आपने कहा ना यहाँ पर, इसमें आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि डीडी के अधिकारियों को समझाओ कि ये हक ग्राम वालों का है, ये उनकी जमीन है, वहां पर कब्जा लेना छोड़ दे। उसके बाद के जितने भी मुद्दे हैं, हम यहां से ये ऐलान करते हैं कि या तो सरकार 16 तारीख तक इन मुद्दों का समाधान कर दे या हमें बुला ले बातचीत के लिए, और नहीं तो 17 तारीख को दिल्ली का हर एक नागरिक, 360 गांव का नागरिक दिल्ली के, यहां पे पूछ करोगे भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राजनिवास की तरफ। वो इसलिए भाई कि पहली प्रक्रिया है, दिल्ली सरकार उसको पास करके भेजे, और एलजी साहब का इसलिए कही अगर वो पास कर दे तो वो उनको रोके ना। गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई। तो ये यहां पे फैसले हुए हैं, और एक जो केंद्र सरकार का मुद्दा है उसमें सचदेवा जी हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि आपने पंचायत के बीच में आश्वासन दिया है कि जो लैंड पूलिंग वाला मामला है वो वर्षों से अटका हुआ है। अब हमें तो बांध के घेर दिया, ना हम उसको बेच सकते ना उस पर कुछ कर सकते, तो उसमें भी आप देहात के प्रतिनिधित्व के तौर पे एक डेलीगेशन आपके साथ जाएगा, और हरदीप पुरी जी को, क्योंकि मैं गलत भाषा का प्रयोग कभी नहीं करता, लेकिन मेरे जो गांव देहात के लोग हैं उनकी पीड़ा सुनता हूं तो मुझे दुख होता है। जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया वैसा नहीं करे आगे, और आप उसका हमें हम लेके चलो, हम आपके साथ चलेंगे, और हमारे इन मुद्दों को भी समाधान करो जो केंद्र सरकार से रिलेटेड। अब एक बार भाई, मैंने पहले भी कहा था, मुझे इतना आप लोगों के ऊपर गर्व महसूस होता कि आप लोगों ने मेरी बात को रखा कि कोई भी एक आदमी जो सुबह से आया वो गया नहीं है, सभी फैसले में शामिल है। और ये एक ऐतिहासिक पंचायत है जो दिल्ली में आज तक कभी नहीं की। जो व्यक्ति सुबह आया वो शाम दोपहर तक यहीं बैठा रहा, दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है सब यहीं बैठे हैं। हाथ उठा के प्रस्ताव को पास करोगे, सबका समर्थन है इसमें। अब मैं एक मिनट के लिए जो हमारे दोनों सांसद आए हैं, हम उनका भी, क्योंकि हमारी संस्कृति हम किसी का अनादर नहीं करते, वो भी एक मिनट के लिए अपनी बात रखें, और उसके बाद पंचायत का समापन किया जाएगा। और मैं विशेष तौर पर जो मेरे साथी आए हैं उनका मैं जिस तरीके से सुचारू रूप से आप लोगों ने इस पंचायत को चलाया, कि जो साथी नहीं भी बोल पाया वो भी बुरा नहीं माना, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है और सबको मिलकर चलने की लड़ाई है। या इस तरह का आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा ताकि इस लड़ाई को हम जीत सके। मुझे इतना तो विश्वास हो गया है कि ये लड़ाई को हम, सुबह तो मैंने कही थी आती 50%, अब मान के चलो हम 70% जीत गए, 30% की लड़ाई रह गई है। और मैं ये कहता हूं कि हम 100 के 100 जीतेंगे। और जो अलग अलग पार्टियों के लोग आए उनको भी भाई एक बात जरूर कहूंगा कि आप हमारे ही परिवार के लोग हो, आप यहाँ आए, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मत आना, आगे भी इस लड़ाई में हमारे साथ रहना। अब मैं अनुरोध करूंगा पहले हंसराज हंसी से और फिर परवेश वर्मा जी से कि वो एक मिनट में अपनी बात रखे। हम आपको समय ज्यादा नहीं देते, लेकिन ये हमारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी गलती, आप लेट आए हो। देखो पंचायत का एक नियम है, उस हिसाब से चलेंगे, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं अनुरोध, बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। नमस्कार जी। सबसे पहले हाथ जोड़ के बहुत ही विनम्र सबको राम राम। सोलंकी साहब मजा आ गया, प्रधान हो तो ऐसा हो गट्स वाला, खासतौर पे जाटों का प्रधान नमर्द नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए। सोलंकी साहब के लिए जरा तालियां।
कमाल है। हाँ जी, 360 गांव के, हाँ पता मुझे, एहसास है बोलते हैं। हाँ जी, देखो 360 गांव के तो है ही। मैं अपनी बेनती अपनी पहले अर्ज कर लूं कि मैं सबसे पहले जब मुझे आया नहीं लाया गया था, मैं बिल्कुल नावाकफ था, तो सबसे पहले मुंडका गांव में सरदार साहब सिंह वर्मा जी की समाधि पे मत्था टेका, उनके घर गया जो रहनुमा है, तो और उनके साहबजादा भी बैठे हैं, मेरे प्यारे भाई है, मेरा बाजू की तरह ही है, मेरा मेंटोर भी है, ये समझाते रहते हैं, क्योंकि सियासत का तो मुझे बहुत ज्यादा इल्म नहीं है ना, मैं आज सियासतदान के तौर पे आया हूँ। प्रवेश वर्मा जी के लिए भी तालियां मारो, उनके सगे भाई गुरु जी, सारे इलाके में हम इनके चरण स्पर्श करते और डरते, वैसे मैं एक ही बंदे से हूँ, मास्टर याद जी से। और मेरे प्यारे भाई मनोज शकीन जी ने कहा था कि बहुत जरूरी है बच्चे पूरा साहब, इन्होंने कल फोन आया था, मैंने कहा जी मुझे क्या समझाते हो, मैं गांव में पैदा हुआ, शबीपुर गांव है, बुजुर्ग कुतुबगढ़ के थे, फिर हम पंजाब चले गए शबीपुर, तो मेरे बाप ने कहा था, मेरे पिताजी ने, कि पुत्र रशिया से लड़ लेना, पाकिस्तान से लड़ लेना, अफगानिस्तान से भी लड़ लेना, मेरा आशीर्वाद है, तेरी जीत हो गई, जट्टों से कभी झगड़ा नहीं करना। क्योंकि पंजाबी में कहते हैं बंदा डरे रब से, बंदा डरे रब से तो रब डरे जाटों से, तो जट थोड़ा बहुत डरे पटवारी से। आज तो वो भी नहीं, उन्होंने कहा कोई पटवारी शटवारी आया बंधक बना देंगे। मजा आ गया यहाँ, ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, उस लिहाज से मैं भी किसान हूं। जब आपने बात की 36 बरादरी की, उस मैदान से मेरे एरिया में सबसे ज्यादा जमीन सरदार अर्जन सिंह मेरे बाप का नाम है, मेरी जमीन ही है, देख लो जाके शबीपुर गए भी है, कोई किला है आपके भाई का। उस लिहाज से मैं भी किसान का बेटा हूं। मैं तो वैसे बात करता हूं कि सोलंकी साहब 360 गांव के ऐसे प्रधान नहीं बने, जब बर्तन भी लेते टड़का के लेते हैं। मैं थोड़ा लेट उठूं तो मास्टर जी मेरे बेडरूम में आके जाते, उठेगा तो उठाऊं मैं आके, तो मैं जैसे सबने बेनती की, जैसे फिर क्या हुआ, बलबीर मैं देखता हूँ सब, मेरी नजर काम करती भगवान की दया से, क्योंकि मेरा ध्यान संगत के चरणों में होता है। जो चरणों में जूतों में ध्यान रखे उसकी नजर ठीक रहती है। मेरा ध्यान ही जूतों में, मेरे प्यारे भाई। और मेरी एक ही है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी, सियासत मुझे आती नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरी माताएं भी बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे इनकी नेचर का भी पता है। 10 तारीख के बाद आपका नौकर बन के, गुलाम बन के एलजी से टाइम लेंगे, काम जो जो आप कहेंगे वही होगा, टैक्स बिल्कुल नहीं देना, और इनकी बात पे यकीन रखना। अगर तो काम हो गया ठीक है, नहीं तो मैं भी आपके बीच आके खेती बाड़ी करूंगा, एमपी शम्पी बन के, मैंने देख लिया कितने की इज्जत है। तो किसान का बेटा हूं मैं, फख्र से कहता हूं। अगर जमीन की बात हो, खेत की बात हो, तो फिर हम पैदा ही वहां खेतों में हुए हैं जी। हाँ जी, अब बस हो गया शॉर्ट, गाने वाला बंदा, मुझे टाइम की कदर है, और वासी आने से पहले मैं बंद कर देता हूँ। अब मेरे प्यारे भाई भी आए हैं, मेरे लिए इनके मन में बहुत सत्कार है, क्योंकि ये उनके फर्जंद है, साहबजादे हैं। सरदार साहब सिंह वर्मा जैसे लोग कहाँ पैदा होते हैं। जब से मैं बना हूँ एमपी, रोज उनका नाम आता है, तो बड़ी मेहरबानी आप सबकी। 10 तारीख को खत्म हो जाएगा ये क्या G20 खत्म हो जाएगा, तो फिर अपना 2020 चलूगा, आपका बच्चा साथ चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे आर्टिस्ट हूँ, बहुत ज्यादा मैं घूमता फिरता भी हूँ, पर जहाँ जरूरत होती है वहां मैं पेट नहीं दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय जवान।